फ्रेंड्स, बिल्कुल आप होम्योपैथी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल बिल्कुल मत लेना। मैं आपको 100% बताता हूँ, बिल्कुल मतलब ऐसा सुनते हुए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। बिल्कुल आज मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा, 100% रियलिटी बताऊंगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा कि आखिर होम्योपैथी के अंदर होता क्या है, क्या इसके बारे में होता है, क्या स्कोप है, क्या सर्जरी होती है कि नहीं होती है, सैलरी कितनी मिलती है, मंथली सैलरी कितनी मिलती है, एक ईयर के अंदर कितना टर्न ओवर कर सकते हैं, एक एक चीज़ क्या सिलेबस रहता है, एमबीबीएस से टफ होता है या इजी होता है, क्या सुनना पड़ता है, इसके कॉलेज के अंदर रियलिटी क्या है, इसके बारे में डिटेल से एक एक चीज़ बताऊंगा। बिल्कुल आप इसमें 5-10 मिनट बने रहना, एक एक चीज़ पूरे के पूरे जितने भी डाउट है होम्योपैथिक रिगार्डिंग बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। समझाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट वाला, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसी एकदम रिलेटिव बिल्कुल एक एक चीज़ रियल डाटा के साथ बिल्कुल आपके साथ शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आखिर होम्योपैथी होती क्या है। होम्योपैथी के अंदर बात करें, इसका पूरा नाम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देखते हैं यहाँ पहला डाटा शब्द आ गया कि सर्जरी। सर्जरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पहला वर्ड आता है, हमको डाउट आया कि सर्जरी, क्या सर्जरी इसके अंदर वाकई होती है कि नहीं होती है, ये सबसे पहला सबसे बड़ा डाउट है। यदि कि सर्जरी होगा तो हम इसके अंदर एडमिशन लेंगे, नहीं तो इसके अंदर एडमिशन नहीं लेंगे। बिल्कुल इसके बारे में बताऊंगा। जस्ट इससे पहले ये समझ लेते कि होम्योपैथी जो सिस्टम है वो डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था। इसका जो बर्थ है सैमुअल हनीमैन का, ये आप देख सकते हैं, जर्मनी फिजिशियन थे। हुआ क्या था कि ये लोग सिर्फ एलोपैथी फिजिशियन थे। उन्होंने देखा कि बिल्कुल आज के टाइम में बहुत सारे ब्लड लेटिंग मीन्स ऐसे ट्रीट किया जा रहा पेशेंट को, अंदर खून ज़्यादा हो गया तो खून बाल निकाल रहे थे। उस टाइम जर्मनी के अंदर ऐसा हो रहा था। उन चीज़ को देख के ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करे, बिल्डअप करे जो बिल्कुल आसानी तरीके से बीमारी को सही किया जा सकता है, डिजीज़ को सही किया जा सकता है, कोई भी कट लगने की ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से ऐसा उन्होंने सोचा, तब जाके होम्योपैथी क्रिएट हुआ था। अभी जो आज के टाइम में इंडिया के अंदर जो रेगुलेट करती है वो बॉडी करती है सीबीडीसी, इसको रेगुलेट करती है हमारे सीसीआरएस है। सीसीआरएस है जो हमारे इसको रेगुलेट करता है। एनसीएस को इंडिया के अंदर हमारा रेगुलेट करती है। ये सीबीडीसी नया सर्कुलम है। इस सर्कुलम में देखेंगे तो हमारा 5.5 साल का होता है। 5.5 साल का इसके अंदर पूरा टोटल इसके अंदर होता है। आप देखेंगे इस 5.5 साल के अंदर क्या क्या होता है। जो फर्स्ट ईयर होता है वो 18 मंथ का होता है, उसके बाद 12 मंथ का होता है, लास्ट में एक इंटर्नशिप होती है, वो भी कंपलसरी होती है, 12 महीने के लिए होती है। ये भी आप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सीबीडी सिलेबस के अंदर कौन कौन से सिलेबस होता है, क्या होता है, ये भी आपको आइडिया आएगा, समझ में आएगा कि इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करते हैं तो इसके अंदर एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर 18 महीने का होता है। इसमें जो आप ये सब्जेक्ट है वो एमबीबीएस में पढ़ते हैं। कोई भी कोर्स के अंदर जाओगे, एमबीबीएस हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे आप बीडीएस हो, किसी के अंदर जाओगे, बीएससी नर्सिंग में भी ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद होम्योपैथी, फार्मेसी, ये सब्जेक्ट है होम्योपैथी का अलग से हो गया, ये होम्योपैथी का सब्जेक्ट आ गया। बाकी ये सब्जेक्ट तो दोनों हर जगह पढ़ते हैं। उसके बाद होम्योपैथी मैट्री मेडिका की बात करते हैं। मैट्री मेडिका होम्योपैथी के अंदर इसके अंदर मेडिसिन होती है। होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है ये इसके अंदर होम्योपैथी मैट्री मेडिका। फार्मेसी होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी पोटेंशियम देना है, कैसे देना है, कैसे देना है, इसके बारे में होम्योपैथी फार्मेसी को पढ़ाया जाता है। फिर ऑर्गेनो मेडिसिन, ये भी होम्योपैथी का सब्जेक्ट है, ये होम्योपैथी सब्जेक्ट है, ये भी होम्योपैथिक सब्जेक्ट है, ये भी होम्योपैथिक सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं रिपेटरी होता है, रिपेटरी सब्जेक्ट होता है, ये भी होम्योपैथी। केस टेकिंग कैसे किया जाता है, कैसे इसके माइंड रूपरेख होते हैं, बाकी वो आपको समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जब एडमिशन लेके आप कॉलेज के अंदर वो समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा बताता हूँ ये सिलेबस होता है। योगा एंड हेल्थ प्रमोशन ये जस्ट नॉर्मल होता है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा पढ़ाया जाता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ईयर के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर भी पैथोलॉजी होती है। तो पैथोलॉजी हर जगह होती है, एमबीबीएस में जाओ वो भी होता है। बैक्टीरियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी इसमें भी पढ़ाया जाता है। फॉरेंसिक मेडिसिन होती है, इसके अंदर पोस्टिंग भी लगती है। हमारे पास में कोई एमबीबीएस का कॉलेज होता है, वहाँ जाके पोस्टिंग लगती है। उसके बाद मैट्री मेडिका होता है, ये फिर से पढ़ा जाएगा। अब बोल रहे होंगे मैट्री मेडिक यहाँ पे आके मैट्री मेडिका 4 ईयर होता है। डिपेंड करता है, अलग अलग मेडिसिन पढ़ते हैं। स्टार्टिंग बेसिक मेडिसिन पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल मेडिसिन पढ़ते हैं, उसके बाद और डीप मेडिसिन पढ़ते जाते हैं, कंपेरेटिव कर करके पढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनो मेडिसिन, ऑर्गेनो मेडिसिन एफोरिज्म होते हैं, फर्स्ट ईयर में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, नॉलेज आता है। होम्योपैथी में जितना भी होम्योपैथी आखिर है क्या, इसके बारे में फिलोसफी और होम्योपैथी ऑर्गेनो मेडिसिन का पढ़ा है। फिर होम्योपैथी रिपोर्टिव किया जाता है, केस टेकिंग कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे समझाया जाता है। थर्ड ईयर की बात करते हैं, वो भी 12 मंथ की होती है। सेकेंड ईयर 12 मंथ की, फर्स्ट होती है वो 18 मंथ की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर भी सर्जरी। देखो थर्ड ईयर के अंदर सर्जरी है। सर्जरी के अंदर क्या होता है,
बिल्कुल आप सिस्टमेटिक सर्जरी पढ़ाई जाती है, ईएनटी पढ़ाई जाती है, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ाई जाती है, ऑर्थोपेडिक्स पढ़ाई जाती है। उसके साथ साथ होम्योपैथी थेरेप्यूटिक्स मीन्स होम्योपैथी का क्या एप्लीकेशन, मोस्टली होम्योपैथी जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करती है। यहाँ पे होम्योपैथी बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। होता ये है कि सर्जरी के ये क्या फंडामेंटल है, इसके अंदर होम्योपैथी में सर्जरी रियलिटी में बिल्कुल सर्जरी नहीं किया जाता, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। होम्योपैथी इसलिए ही प्रोड्यूस हुई, शुरुआत इसलिए हुई कि सर्जरी नहीं करना है। हनीमैन सर ने शुरुआत इसलिए की थी कि सर्जरी नहीं करना है, तो आप इस सर्जरी इसके बारे में सोच नहीं सकते। भाई प्लीज़, क्या सर्जरी सब कुछ होता है क्या? एक बात सबको, या सर्जरी नहीं तो इस फील्ड के अंदर नहीं जाएंगे। सब कुछ सर्जरी नहीं होता, सर्जरी के अलावा हनीमैन सर ने यही बोला, सर्जरी अलावा भी जो इमरजेंसी केसेज जो सर्जरी के लिए है तो उसको गो फॉर होम एलोपैथी, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर जाओ। लेकिन जो रियलिटी में सर्जरी की नीड नहीं है, हर जगह सर्जरी की फंसाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये होम्योपैथी सिस्टम बना है। बहुत ही बढ़िया केस बिल्कुल सही होते हैं इसके अंदर। क्रॉनिक डिजीज़ होती है, एक्यूट डिजीज़ होती है, बिल्कुल जो अभी आजकल बीमारी आई है, आज ही बुखार आया है, आज कोई नॉर्मल फीवर आया है या कोल्ड कफ, इसके अंदर भी बहुत बढ़िया काम करती है। और बहुत सारी पुरानी बीमारी होती है इसके अंदर भी होम्योपैथी बहुत ही बढ़िया काम करती है। रोमेटिक आर्थराइटिस हो गया, मतलब आपको ये वर्ड से समझ नहीं आ रहा क्या डिजीज होती है, जैसे बता हिंदी में बता दूँ, घुटनों की बीमारी हो गई, सिर दर्द हो गया, श्वसन से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई, मीन्स किडनी के संबंधित कुछ भी नॉर्मल से, इसके अंदर किडनी स्टोन तक निकल जाता है, गोल्ड स्टोन निकल जाता है, बहुत कुछ बढ़िया। अब किडनी स्टोन में नॉर्मली लोग सर्जरी करने लग जाते हैं, वहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे ये सर्जरी हमको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। सर्जरी के अंदर ये भी देखा जाता है कि कौन सा केस है जो होम्योपैथी रिलेटेड है, कौन सा केस जो होम्योपैथी के रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट एलोपैथी के रिलेटेड भेजना चाहिए, कि इमरजेंसी जितने भी डिलीवरी वगैरह ये केस हो गए वहाँ पे हमको सेंड करना चाहिए। लेकिन इसके सर्जरी के आसपास जितने भी केस होते हैं वहाँ पे होम्योपैथी से बहुत ही बढ़िया ट्रीट किया जाए। इवन ईयर के रिलेटेड कितनी भी पस फील हो गया या नॉर्मल एक्यूट डिजीज़ हो गया, बिल्कुल पेन हो रहा, तो इसके होम्योपैथी बहुत ही बढ़िया इलाज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिलेटेड नॉर्मल ऑपरेशन के अलावा, मींस ऑपरेशन के अलावा कुछ भी आई के रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो इसके होम्योपैथी में सही हो जाता है। ऑर्थोपेडिक्स हो गया, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल 3rd ईयर के अंदर पोस्टिंग भी लगती है, हमारे जो भी पास में कॉलेज होता है एमबीबीएस का, उसके अंदर जाके हमारा पोस्टिंग लगती है। बिल्कुल एक ही चीज़ को सिखाया जाता है, बहुत ही बढ़िया फील आता है कि हाँ हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। गायनोलॉजी की पोस्टिंग होती है, ऑब्स्टेट्रिक गायनोलॉजी, इसके अंदर प्रेगनेंसी, लेबर, न्यूबॉर्न केयर सिखाया जाता है। रिलेटेड इसके डिसऑर्डर होम्योपैथी थेरेप्यूटिक्स में सिखाया जाता है। इसके अंदर भी बहुत ही जस्ट अपन ऑपरेशन कर रहे हैं या डिलीवरी उस टाइम होम्योपैथी हॉस्पिटल नहीं होती, बस इसके इर्द गिर्द डिलीवरी होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, उससे पहले कोई पेन आ रहा है, लेबर पेन से कुछ पहले पेन आ रहा है, इसके रिगार्डिंग आगे पीछे जस्ट डिलीवरी से जितना भी आगे उसके जितना भी बाद में होम्योपैथी बहुत ही बढ़िया ट्रीट करती है। कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में बहुत ही बढ़िया इसके अंदर पढ़ाया जाता है। उसके बाद वेटरी मेडिका, अर्नर मेडिसिन, ये तो होम्योपैथी के सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद रिपेटरी फिर से आ गई। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल बेसिक नॉलेज मिलता है 3rd ईयर के अंदर भी, बिल्कुल ज़रूरी है। कैसे डिजीज़ होता है, कौन सी डिजीज़ कैसे होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, बिल्कुल एक एक चीज़ समझा जाता है। मॉडर्न फार्माकोलॉजी, देखो आप, मॉडर्न जो फार्माकोलॉजी मेडिसिन है, जो भी एलोपैथी मेडिसिन है वो भी सिखाई जाती है। वो कैसे सिखाई जाती है कि ऑलरेडी मेडिसिन जो पेशेंट है, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जो ऑलरेडी मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो उस यूज़ करते हुए मेडिसिन को हमारे को उसका क्या साइड इफेक्ट आया, वो कैसे पर्सन उस दवाई में फंस गया है, मीन्स बार बार यूज़ करने से क्या क्या उसके साइड इफेक्ट आए, कितने टाइम से लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहा है, क्या उसका एडिक्शन है कि नहीं, इस चीज़ को समझना भी होम्योपैथी के लिए बहुत ही ज़रूरी। क्यों ये डिस्टेंस करते हैं, जब भी होम्योपैथी के पास आता है तो डिटेल केस टेकिंग लिया जाता है, तब ताकि हमको फार्मोलॉजी के भाई नॉलेज होने से कि मेडिसिन उसके पास जो भी अभी वो लेके आएगा, मैं ये मेडिसिन सर ले रहा हूँ, तो मेडिसिन देख के हमको समझ आएगा भाई अच्छा इस टाइम से ले रहा है ऐसी मेडिसिन, तो हमको समझ, इसलिए फार्माकोलॉजी की भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी। फार्माकोलॉजी इसलिए नहीं सिखाया जाता कि तुम वहाँ पे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लग जाओ, नहीं, हमको इसलिए सिखाया जाता है कि हाँ वो आगे जो मेडिसिन ले रहा है उस चीज़ को समझ के हम हमारे अकॉर्डिंग आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है उस चीज़ को समझने के लिए। बिल्कुल आगे एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। 4th ईयर के अंदर आप देख सकते हैं मेजर में सिलेबस देख सकते हैं, सर्जरी, फिर गाइनो, कम्युनिटी मेडिसिन, मेट्री मेडिका, ऑर्थोन, और फिर इसका विस्तार रूप से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ड्यूरेशन मैंने बता दिया, फर्स्ट ईयर है 18 मंथ का, उसके बाद सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर है 12th मंथ का, इंटर्नशिप भी 12th मंथ की। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर, 3rd ईयर हो, ये पक्का ही नीड होता है, फर्स्ट ईयर से आप खरीदना पड़ेगा ताकि आपको क्लिनिक जितनी भी प्रैक्टिस होती है अच्छी तरह से की जाती है। स्टेथोस्कोप हो गया, बीपी एपरेटस, स्पेगनोमीटर जिसको बोलते हैं, बीपी मापते हैं। यहाँ पे थर्मामीटर बहुत ही ज़रूरी होता है, वहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर लेना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है। एक रिफ्लेक्स हैमर होते हैं जिसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। पेन टेस्ट होती है वो भी बहुत ज़रूरी है, जैसे ईयर को देखना है और टंग को देखना है, माउथ के लिए एग्जामिन के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद एप्रॉन, तो सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा स्टार्टिंग सबके ड्रीम यही रहता है कि एप्रॉन पहन के जाता है, वो फील आता है स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर के अंदर, यही फील आता है। फिर ग्लव्स भी ले सकते हैं जब भी हमारा एनाटॉमी के अंदर कोई भी डिसीजन वगैरह होगा,
तो इस चीज़ वहाँ पे हम काम आता है। फेस मास्क तो हर जगह काम आता ही है नॉर्मल, हैंड सैनिटाइजर काम आता ही है, आईडी कार्ड कॉलेज प्रोवाइड करता है आपका। फिर मेजरिंग टैप भी बहुत जगह काम आता है, जब हमारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पे लैपटॉप हमारी मर्जी है, ले भी सकते हैं। विशेषकर इंटर्नशिप में बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे तो सब लोग ले लेते हैं क्योंकि स्टाइपेंड आ जाता है। उससे पहले कोई जरूरी फ़ोन है तो आपका वगैरह नॉर्मल कॉलेज के रिलेटेड जो भी PDF वगैरह है वो आ जाती है। स्मार्टफोन तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के अंदर। अब जो भी ये आपको समझ आ गया मोटा मोटा में होम्योपैथी के अंदर होता क्या है, मतलब एंट्री करने से पता लगना चाहिए ये बेसिक बेसिक आखिर होम्योपैथी में अंदर होता क्या है। जब एंट्री करेगा तो हमको पूरा समझ आ गया, लेकिन ये बेसिक आइडिया आ गया। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग होता क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। अब हमारे होम्योपैथी में कौन आएगा जिसके, सीधी बात है, ट्रू बात है कि ज़्यादा नंबर नहीं है, ज़्यादा मीन्स हमारे कट ऑफ से कम आए। कट ऑफ का मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ 560 के आसपास कैटेगरी हिसाब से बोल रहा हूँ, या फिर मतलब ऐसे जो MBBS में हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, BDS में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर ये लोग आयुष सिस्टम के अंदर आते। आयुष सिस्टम के अंदर आते ही आयुर्वेद आ गया, फिर होम्योपैथी आ गया। अब इसमें डाउट आता है कि हम आयुर्वेद ले, होम्योपैथी में यहाँ पे दो रास्ता मिलता है, या फिर वेटरनरी मिलता है। सबसे पहले सुनो, आयुर्वेदिक के अंदर आपको संस्कृत पढ़नी पड़ती है स्टार्टिंग, किसी को संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं है ये श्लोक वगैरह, तो आप आयुर्वेद में जाने से अच्छा है होम्योपैथी में चले जाए। बट प्लीज़ गवर्नमेंट में जाने की पूरी पूरी ट्राई कीजिए, यही बोलता हूँ मैं आपको। एक बार फिर से बोल देता हूँ, प्राइवेट BDS से बढ़िया है गवर्नमेंट होम्योपैथी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कर लो। कुछ भी प्राइवेट जाने से पहले MBBS के अलावा आप प्राइवेट कहीं भी जाओ, उससे बढ़िया गवर्नमेंट करो, चाहे आयुर्वेद करो चाहे होम्योपैथी करो, और गवर्नमेंट BSc कर लो। इवन आप प्राइवेट आयुर्वेदिक और प्राइवेट होम्योपैथी करने से प्राइवेट कॉलेज के अंदर नॉर्मली इंटरेस्ट अच्छा नहीं रहता है। कुल मिला के इंटरेस्ट अच्छा भी है, आपको पैसा लेके बता भी थे, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती। मैं ये इंडिया के अंदर ये हमारी प्रॉब्लम है, इस चीज़ को सुधारना होगा। क्योंकि कॉलेज खोलने में ज़्यादा पैसा लगते नहीं, बिजनेस में पैसा खोल देते हैं, वहाँ पे इतना फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। जो भी हमारे केस टेकिंग रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है वो नहीं हो पाती, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बढ़िया होती है। अब मैं सभी कॉलेज की तो नहीं बता सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो टॉप कॉलेज है, इसलिए इसलिए आपके नंबर के हिसाब से टॉप कॉलेज के अंदर, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमारा मिस्टेक होता है, जब भी हम जब भी 2026 वाले भी काउंसलिंग कराएंगे, उनको डाउट रहेगा भाई कौन से ऐसे टॉप कॉलेज है, तो कैसे देखता है मैं टॉप कॉलेज स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग देखता हूँ मोस्टली। जो भी स्टाइपेंड के अच्छा स्टाइपेंड है उसकी जो टॉप है ही, और वो ओल्ड कॉलेज है। ओल्ड कॉलेज है, इसके अंदर पूरा मिलेगा, एनाटॉमी का पूरा डिस्कशन मिलेगा हमको, लैब मिलेगी, फिजियोलॉजी वाली लैब मिलेगी, फार्माकोलॉजी वाली, फार्मेसी वाली लैब मिलेगी। तो 2-3 लैब मिल जाती है, क्यों जितनी पुरानी होती पूरा एकदम इंस्ट्रूमेंट पूरे मिलते हैं। उसके बाद जितने ओल्ड कॉलेज होते हैं उसके आसपास MBBS के कॉलेज होते हैं, वहाँ पे हम जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ हमको वहाँ पे सीखने को मिलती है। सैलरी की बात करते हैं तो इसमें सैलरी यही डाउट आता है कि हमारे होम्योपैथी के अंदर आएंगे सैलरी कितनी। हाँ बिल्कुल 1 लाख प्लस भी मिल सकती है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, आपकी सैलरी 1 मंथ के अंदर 1 लाख प्लस हो सकती है, लेकिन कैसे होगी कब होगी ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम जब भी इंटर्नशिप करेंगे उसके बाद हम MD कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम होम्योपैथी के अंदर MD करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, कि जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है MBT एक बढ़िया चीज़ है। MD करेंगे तब हमारे अंदर बहुत ही बढ़िया एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब तो सैलरी उसकी कोई लिमिट नहीं है, कसम से बता रहा हूँ। आप क्लिनिक खोल के MD कर लिए तो उसके बाद 1 लाख प्लस आराम से कमा सकते हैं। बट डिपेंड क्या करता है वो मैं बता देता हूँ आपको। डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपका शहर कौन सा है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, कौन से टाइप का आप कर रहे हो। जैसे कोई किसी के हॉस्पिटल के अंडर में काम कर रहे हो, या खुद का क्लिनिक है, या किसी के साथ आपका माइंड है, या फिर कोई फार्मा के अंदर काम करो, डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हो और आपकी जो भी योग्यता है, आपने क्या सीखा कॉलेज के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी। आप MD कर सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं, ये तो बात हो गई। अभी मैं यही बोल रहा था कि आपकी जो भी सैलरी है ये डिपेंड करता है। आप मेरे दोस्त मैं बताता हूँ आपको, 3rd ईयर 4th ईयर इंटर्नशिप के अंदर भी पैसे कमाते थे, 20,000 10,000 रुपये। तो अभी इंटर्नशिप के अंत से पहले 3rd ईयर 4th ईयर में कमा रहे, क्या कर रहे हैं, केस टेकिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा वो चीज़ सीख रहे हैं, सीखते वो प्रैक्टिस करते हैं अपने घर के आसपास, अपने फैमिली के अंदर, देखते हैं रिजल्ट देता है। होम्योपैथी रिजल्ट देती है, होम्योपैथी रिजल्ट इतनी अच्छी देती है कि जो एलोपैथी से ट्रीटमेंट करता है उससे भी बढ़िया रिजल्ट देती है। जब रिजल्ट देगी तो होम्योपैथी के अंदर लोग आएंगे। लोगों को आप नहीं रोक सकते, सिस्टम को एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन आप पीपल्स को नहीं देगा। पीपल्स यदि आप रिजल्ट देगा, पेशेंट आपका रिजल्ट देगा तो वो आपके पास वापस आएगा। रिजल्ट देने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई फर्स्ट ईयर अंदर एडमिशन लिया। विशेष करके होता है फर्स्ट ईयर के अंदर लोग बहुत सारे समझ नहीं आते, होम्योपैथी को समझ ही नहीं पाते, और तब तक होम्योपैथी को गाली देते हैं, यार ये क्या सिस्टम है, या क्या है, या फिर उसका कॉलेज ऐसा है, या फिर वो मन लगा कि आते ही नहीं है। दिक्कत क्या करती है, जो फर्स्ट ईयर के अंदर मेनली दिक्कत होती है कि लोग वहाँ आते हैं तो ऐसा करके आते हैं, हाँ भाई इसके अंदर साइड में कॉस्ट करते रहेंगे और फिर से नीट की तैयारी करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं तो सोचता हूँ ऐसा रूल आना चाहिए, रूल आना चाहिए कि बिल्कुल जब आपने एडमिशन ले लिया तो बाहर नीट में नीट नहीं दे सकते। रूल आना क्यों, इसके अंदर क्या करें, लोग भ्रमित होते हैं, विशेषकर फर्स्ट ईयर में बहुत बार भ्रमित।
फर्स्ट ईयर वाले में पूरा इसको होम्योपैथी को गाली देते हैं, मतलब नीट की तैयारी शुरू कर लेते तो ना नीट निकलता है ना होम्योपैथी में अच्छा कर पाते हैं। मतलब जैसे अभी नीट होगा नेक्स्ट 2027 वाला मई के अंदर होता, तो मई के अंदर आधा कोर्स होम्योपैथी का हो जाता है, तो फिर ये इसमें पीछे रह जाते हैं, तो न उधर रहते हैं न घर के न घाट के, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे ये समझ, यदि हम बीएससी में जाना पूरा संतुष्ट होकर जाना है, और बहुत ही बढ़िया स्कोप। यदि आप एक बार एंट्री तो करो, अभी आपने यूट्यूब पे इधर उधर देख लिया होगा, एक दो चार बातें सुन ली होगी, रियलिटी तो आपको रियलिटी पता नहीं होगा ना। रियलिटी किसको पता, जो कॉलेज के अंदर है, फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर निकला, थर्ड ईयर निकला, फोर्थ ईयर निकला, इंटर्नशिप के अंदर पैसे कमा रहा है, दबा के कमा रहा है, उसको पता है रियलिटी कि कैसे वहाँ से वहाँ निकला है। फर्स्ट ईयर के अंदर सबको ऐसा लगता है भाई कुछ नहीं है, या फिर फर्स्ट ईयर आने से पहले, कॉलेज आने से पहले ऐसे ऐसे यूट्यूब पे 1000 वीडियो होंगे, कुछ नहीं है मत जाओ भाई, व्यूज़ के लिए कर रहे हो। क्या वो रियलिटी होम्योपैथी कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा या फिर गूगल पर। गूगल पे भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है यार, किसने बोला? अब यूट्यूब गूगल पे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? मैं एक बिल्कुल परफॉर्मर लेके गूगल पे चढ़ा देता हूँ, होम्योपैथी बारे में 10 गाली देके, यूट्यूब उसको कमेंट करेगा, बताएगा हाँ होम्योपैथी अच्छी नहीं। समझ रहे हो? होम्योपैथी जो यूट्यूब से आप कहीं भी एआई सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल आप चैट जीपीटी सर्च करोगे, तो चैट जीपीटी क्या बताएगी? जो उस वही वो भी डाटा लेती है ना। डाटा किसने प्रोवाइड किया? ऐसे लोगों ने प्रोवाइड किया जो रिलेटिव्स को पता नहीं, तो जिन्होंने फेंक रखी है, तो वो फेंकी हुई बात है वापस सेट जो को बताया था। हम छोटे बच्चे सर्च करते हैं, अच्छा होम्योपैथी में कुछ नहीं है, हम जाएंगे नहीं, हम तो वापस नीट तैयारी करें, फिर उसमें इस साइकिल में पढ़ते रहते हैं। हमको पता है यदि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, 720 में से हम नंबर 600 प्लस नहीं ला सकते, तो प्लीज़ आइए इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया स्कोप इसके अंदर। मैं ये बोलता हूँ नॉर्मल एमबीबीएस से अच्छा एमडी के वो होम्योपैथी ज़्यादा कमाता है, सत्य बात है, उसका सेटअप अच्छा है। तो जस्ट आप एमबीबीएस करने से कुछ ने बोल दिया 2 लाख 3 लाख कमा लोगे, कुछ नहीं, 40-50 हज़ार कमाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे सीनियर मैंने देखे, 30,000 40,000 50,000 हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जॉब करते हैं, धक्का खाते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा काम करते हैं, नाइट पर ड्यूटी करते हैं। वो खुद का होम्योपैथी क्लिनिक है, तो आप इसका लिमिट नहीं है, 1 लाख 2 लाख इसका कोई लिमिट नहीं, सही बता रहा हूँ, कोई लिमिट नहीं। तो इसकी सैलरी, अब इससे पहले आप सैलरी बाद में कमाते रहेंगे, उससे पहले बताता हूँ, अब एडमिशन लेंगे, मेन तो ये है, आप एडमिशन अच्छा कॉलेज में लेंगे तब, तो मैं आपको स्टेपेंट के बेस में टॉप जितने भी कॉलेज, हमारे 50 कॉलेज है, मोटे मोटे कॉलेज, तो उस कॉलेज की मैं टॉप लिस्ट बता दूंगा, और नेक्स्ट ये वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट करके बताना यदि आपको ये लिस्ट चाहिए तो मैं आपको भेज दूँगा। और इसी यूट्यूब पे आपके व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे मेरे, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज देना भाई ये स्टेपेंट की लिस्ट चाहिए, तो मैं आपको भेज दूँगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और अभी काउंसलिंग रिलेटेड जो अभी इस साल के जो काउंसलिंग कराना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी काउंसलिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। यदि काउंसलिंग सही से सही स्पेलिंग नहीं की तो हमको एक गलत कॉलेज मिल जाएगा, फिर हम वहाँ रोएंगे यार अच्छा कॉलेज हमें जो मन से कॉलेज नहीं मिला। यदि आपके कम मार्क्स है तो होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया टॉप कॉलेज लेना भी आपके डिपेंड करता है कि आप सही स्पेलिंग कैसे करते हैं। तो काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मैं एक पिन कमेंट के अंदर एक फॉर्म दे दूंगा, वो फॉर्म भर देना, तो मैं आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग जितनी भी आप गाइडलाइंस है वो आपको मैं बता दूंगा, लिस्ट बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, बस आप जुड़े रहना। उसके बाद बात करते हैं जब हमारा अब आगे क्या होगा ये भी बता देता हूँ। जब हम डिग्री होगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हो, इंटर्नशिप है, उसके बाद डिग्री। अब अलग स्टेट के है, खुद का स्टेट हो सही, आपके इधर से 15% कोटा के हिसाब से अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, और खुद की स्टेट में करा तो उसकी काउंसलिंग अलग होती है। अदर स्टेट में जाओगे तो उसकी काउंसलिंग आपको पता है AA ACCC काउंसलिंग कराती है, और खुद की स्टेट के अंदर तो 85%, ये 15% कोटा के हिसाब से होती है। अदर कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा मिलता है। तो वहाँ पे फिर करने के बाद मेडिकल की जो काउंसलिंग उसका रजिस्टर करना होगा, उसके बाद होम्योपैथी फिजिक्स के रूप आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल भी है, वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और डाउट है आखिर होम्योपैथी के अंदर ये क्या चीज़ें होती है, कैसे ये काम करती है, कैसे, वो भी थोड़ा आपको ये जानोगे तो इंटरेस्ट आएगा यार कि होम्योपैथी का पता नहीं होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं है इस चीज़ को, इसलिए आप इधर उधर बाहर की वीडियो देखते हैं, समझ नहीं आता है। ग्लोबल देखो, इसके अंदर ग्लोबल की फॉर्म में मेडिसिन हमको प्रिस्क्राइब की जाए, इसमें शुगर मिल्स की मीठी मीठी गोली होती है, हमको देखो, लेकिन ये मीठी मीठी गोली होती है, ये पोटेज मीन्स आप इसके अंदर मेडिसिन क्वांटिटी होती है, जस्ट केवल मीठी नहीं होती। अब इसके अंदर ये आप देख सकते हैं ऐसे नाम होते हैं, कैलेंडर ऑफ इंसुलिन, ये मदर टिंचर होते हैं, ये क्रूड फॉर्म से जस्ट बाद में बनाया हुआ मदर टिंचर होता है। उसके बाद टैबलेट फॉर्म भी इसके अंदर होता है, होम्योपैथी डायल्यूशन भी होता है, जैसे ब्लड 30, नक्सवामी का 200, कभी इनका आप नाम सुनोगा, सल्फर 1 है, ये पोटेंसी पल्सिटेल 10 है, ये आप सब सिखाया जाता है, पोटेंसी कैसे देना है, कैसे क्या करना है बाद में। ऐसे भी ऑइंटमेंट भी होते हैं, कैलेंडर वगैरह, ये सब ऑइंटमेंट, जैसे बर्न हो गया, कोई इंजरी हो गया, नक्सवामी का हो गया, वैसे बहुत सारे इसके अंदर डायल्यूशन आते हैं, टैबलेट आते हैं, मदर टेंशन, बहुत सारे, कम से कम 3000 मेडिसिन है, तो बहुत सारे ऑइंटमेंट भी है। तो इस चीज़ को अर्निका ऑइंटमेंट बहुत ही फेमस नाम, आपने कभी नहीं सुना होगा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है, तो ये बायो कॉम्बिनेशन भी होते हैं टैबलेट वगैरह, ये सब चीज़ें ऐसी होती है होम्योपैथी के अंदर। ये कुछ मैं इसलिए मोटा मोटा आपको कुछ समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलेज में एंट्री करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ें होती है, ऐसे ऐसे मेडिसिन, इस फॉर्म में मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, और भी अदर मेथड होते हैं, मोटे मोटे मैंने बताया।
अब मैं बताता हूँ आपको एमबीबीएस वर्सेज रियलिटी। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने यहाँ पे था, लोग फर्स्ट ईयर वेल बाहर खड़े हैं तो जस्ट यूट्यूब पे इधर उधर दोस्तों को देख रहे हैं, या कोई ऐसा दोस्त है जिसके अंदर रियलिटी में उसका वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा, होम्योपैथी के अंदर गया तो रिलेटेड जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आपको वो गलती बताया कि होम्योपैथी भाई मत आना, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे कहीं गूगल पे सर्च करें तो होम्योपैथी के बारे में अच्छे से नहीं पता पा रहा, तो आप वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएगी, होम्योपैथी के अंदर कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ा सोशल प्रेशर आएगा कि अच्छा आपका बेटा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए आपको होम्योपैथी कर रहा है, तो ये भी आपको सुनने में थोड़ा थोड़ा मिल सकता है। इसलिए आपको ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि प्रेशर ये भी झेलना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं क्या है। कुछ भी मत करो, जस्ट एंट्री करो, आप बहुत ही बढ़िया कर सकते हो, बस आपको मेहनत वहाँ पे भी करनी पड़े। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत किए सब कुछ निकल जाएगा, ऐसा है नहीं। आप फिर से वही है, फर्स्ट ईयर के अंदर जब भी सबसे बड़ा फर्स्ट ईयर होता मीन्स हार्ड यहाँ पे ये होता है कि हमको होम्योपैथी, इसके बाद में मज़ा आने लग जाएगा। सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इंटर्नशिप के अंदर तो बिल्कुल आप होम्योपैथी के फैन हो जाओगे। आपको ये रिलेटेड पता नहीं होम्योपैथी कैसे वर्क करते हैं, क्या आता है, इसका रिजल्ट आपको पता नहीं चलता। जब आप केस टेकिंग स्टार्ट कर दोगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर, जब केस लोगे, केस लगे आप खुद सही करोगे, तब आपको विश्वास आएगा हाँ ये है होम्योपैथी की पावर। तो आप बिल्कुल बार बार से हवाई बातों में मत आए, बिल्कुल आप आए प्रैक्टिकल करें, मेडिसिन दे। कितने सारे डॉक्टर आप सुनोगे एलोपैथी से होम्योपैथी मत क्यों आते हैं, पागल है क्या? रिजल्ट देती है, रिजल्ट देती है ना तब लोग कन्वर्ट होते हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है आपको। और बात के सर्जरी के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, आप बताते हो। अब लास्ट में यही कहूँगा, होम्योपैथी न तो जादू है, न ही कोई बेकार की डिग्री है। आपकी सफलता आपकी पढ़ाई, कितनी पढ़ाई करते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक इंटर्नशिप के अंदर, कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल स्किल्स कितना सीख पाते हैं, कम्युनिकेशन पेशेंट से कैसे कर पाते हैं, और आपकी ओवरऑल मेहनत पर निर्भर करता है, ये बहुत ज़रूरी। यदि आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आप फिर उसकी गाली दोगे। जो होम्योपैथी कर रहा है ना वो भी गाली देगा, फिर आप सोच रहे होम्योपैथी करने वाले गाली क्यों दे रहा है, क्यों गाली इसलिए दे रहा है, वो इसमें इसका मन नहीं, ये करने में उसको जोर आ रहा है, तो मेहनत करने में जोर आ गया फिर तो गाली देगा। कोई से फील्ड हो, आप किसी में चले जाओ, एमबीबीएस के अंदर आप मेहनत नहीं करोगे तो हाथ में कोई डिग्री देगा नहीं, फेल हो जाओगे, बैक आ जाएगी, 5 साल की डिग्री 10 साल में पूरी होगी। आप किसी में जाओगे तो आपको स्किल सीखना ही पड़ेगा। यदि स्किल सीखोगे, होम्योपैथी रियलिटी के अंदर सीखोगे, कोई बेकार डिग्री नहीं है, बेकार डिग्री तो कब की ख़त्म हो जाती, कितने सालों से चलती आ रही, 1796 से चलती आ रही, 1796 से चलती आ रही, तो कोई डिग्री बेकार नहीं होती है, हर एक डिग्री अच्छी है, चाहे आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथी। वो अपना अलग प्रिंसिपल होता है, कैसे मेडिसिन काम करती है, उसको कैसे रिजल्ट देना है, कैसे सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सही में बता रहा हूँ, आप होम्योपैथी बिल्कुल आइए, बिल्कुल आने के बाद आप स्टार्ट करोगे तो मैं ये वादे के साथ करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप कॉलेज की ड्यूरिंग पैसा कमाने लग जाओगे, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ। इंटर्नशिप से पहले पहले पैसा कमाने लगे आप, इंटर्नशिप में बहुत ही बड़े स्टाइपेंड आता है, अलग अलग स्टाइपेंड में देखना होता है कि कौन सी स्टाइपेंड, ये भी बहुत जरूरी। कुछ कुछ कॉलेज में स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ 26 के 30 के तक स्टाइपेंड मिलता है, 30,000 तक स्टाइपेंड आपको इंटर्नशिप में मिलेगा, तो इतने पैसे आप कमा सकते हो। देखो उसके साथ आप साइड में करोगे तो वो अलग इनकम है, आप खुद मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो इंटर्नशिप के अंदर। तो ऐसे अब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अंदर तो फर्स्ट ईयर समझ नहीं आएगा, सेकंड धीरे धीरे मेडिसिन का शौक चढ़ेगा, फिर थर्ड ईयर सीनियर से पूछ के टीचर से पूछ के हेल्प करके आप पेशेंट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीनियर से पूछ के आप मेडिसिन आप समझ आए, अच्छा ये मेडिसिन ऐसा एक्ट किया, अब उसके बाद कौन सी मेडिसिन लेनी, कौन सी बंद करनी, कैसे करनी, वो सब बाद में समझ में आ जाएगा आप जब एंट्री करोगे। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि स्टाइपेंड वाले टॉप कॉलेज कौन कौन से और टॉप होम्योपैथी कॉलेज कौन कौन से है, वो भी मैं बता दूंगा। प्राइवेट में मैं सोचता हूँ प्राइवेट में प्लीज़ ना जाए तब तक आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट के अंदर भी बहुत ही बढ़िया जो स्ट्रक्चर है उसका, जो आस में उसमें क्लिनिक कौन से एक्सपोजर है उसकी भी लिस्ट चाहिए तो मैं आपको बता दूँगा, उसमें जाना। अरे गहरे प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल मजा आना, उससे बढ़िया मैं बोल रहा हूँ आप बीएससी नर्सिंग कर लेना, मैं सत्य बोलता हूँ। आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ होम्योपैथी में, आयुर्वेद का संस्कार तो यही इश्यू है। यदि आपको संस्कार पसंद नहीं है तो बिल्कुल होम्योपैथी पूरा इंग्लिश होता है। एज ए मैंने अभी सब्जेक्ट बताए थे, एमबीबीएस की जैसी ही होती है पढ़ाई, जस्ट इसके होम्योपैथी के अलग सब्जेक्ट होते हैं, बात खत्म। वही क्लिनिक, अब फार्माकोलॉजी भी हम पढ़ते हैं ना, हम मीन्स होम्योपैथी वाले, तो इसमें क्या डाउट है, सब कुछ वैसा ही तो है, बस अलग क्या है, एक तो प्रैक्टिस क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी अलग होती है, और मोस्टली सब्जेक्ट जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट होते हैं, होम्योपैथी मेडिकल जो मेडिसिन होता है उससे करते हैं, वो फार्माकोलॉजी से करते हैं। बस थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक एक चीज़ रिलेटेड बताइए, फिर भी आप कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बताएं, और व्हाट्सएप पर नंबर दे रखें, उस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, पर्सनल कॉल कीजिए, सब कुछ बताया जाएगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी होम्योपैथी के बारे में ऐसा सोच रहा है तो उनको प्लीज़ ये वीडियो सेंड करना, तो अब उसको पता लगे, कोई भी होम्योपैथी गाली दे रहा है इस वीडियो को सेंड करना, तब आपको रियलिटी पता चलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।